हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 14 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कम टाइम में 15 क्वेश्चन पढ़ें और बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ हम पढ़ें इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके 15 मिनट कैसे कंप्लीट हो गए और आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिल गया इस वीडियो से। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सभी की डिमांड पर मैंने फिर से करंट अफेयर क्लास स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवाब सलाम। नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, नवाब सलाम लेबनान देश के हैं और ये है इनकी फ़ोटो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में डिटेल में, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और 18 अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड देश का शहर है द हेग, यहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। सदस्य हैं 193 सदस्य देश। अगर मैं आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको ना कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूँ तो आपको ना एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो होगा वाशिंगटन DC। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है वाशिंगटन DC में। एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, इसी के साथ नाटो का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया नाटो का हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी ने ध्यान रखने हैं जो जो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, असम। असम राज्य जो है ये 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना है। ये तो बात होगी फ्रेंड्स आयुष्मान भारत योजना की, और मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। देखो, बात हुई यहाँ पे असम की। राजधानी आप सभी को पता है, क्या राजधानी है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री भी आप सभी को पता होंगे कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा। और फ्रेंड्स, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है, तो आप बोलोगे बिहू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था, फिर इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, किस राज्य में अहोम वंश का शासन था, तो आपका आंसर होगा असम राज्य में था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि असम के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, जो भारत का राज्य है असम, इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो असम में कामाख्या मंदिर है, पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम राज्य में। ठीक है, तो असम कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है? असम के कामाख्या मंदिर में। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो अम्बुबाची मेला है ये हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा जून में। आई होप फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक पॉइंट जो बता रहा हूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नांगोलो नांगोलो मम्बुम्बा। नांगोलो मम्बुम्बा जो हैं ये नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो नांगोलो मम्बुम्बा की, जो कि बने हैं नामीबिया के नए कार्यकारी राष्ट्रपति। अगर हम बात करें नामीबिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि नामीबिया कहाँ पर है।
ईस्ट साइड है या वेस्टर्न साइड है? तो नामीबिया जो है वेस्टर्न साइड है। आपको फ्रेंड्स मिलेगा नामीबिया कुछ यहाँ पर, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि बताओ जो नामीबिया है किस महाद्वीप में स्थित है? आप बोलोगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी भी पूछी गई है एग्जाम में, इवन एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। आई होप फ्रेंड्स आप में से काफ़ी लोगों ने नामीबिया की राजधानी आपको नहीं पता होगी, तो अब पता लगी होगी आपको, विंडहॉक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। प्रधानमंत्री का नाम है सारा कुओगोंगलवा, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, और जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो आपसे पूछा जाता है। देखो आप सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स कि जो भारत में ना मध्य प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। यहाँ पर ना चीते लाए गए थे, आप सभी ने सुना होगा। तो वो किस देश से लाए गए थे? तो वो नामीबिया देश से लाए गए थे। एक फैक्ट तो आपको ये पता लग गया। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बुशमैन जनजाति है, ठीक है, बुशमैन जनजाति दक्षिण अफ्रीका के किस देश में पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति एक तो नामीबिया, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, नामीबिया, जाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो मैंने जो देश बताया आपको, ये देश आपको ध्यान रखने हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इवन बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नामीबियाई तट के साथ बहने वाली जो ठंडे पानी की धारा है ना, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बेंगुएला धारा। यहाँ पर लिख देता हूँ, बेंगुएला धारा। आई होप फ्रेंड जो भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि JDCC की पहली बैठक का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, किगाली, रवांडा। याद रखना है पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? रवांडा के किगाली में। डिटेल में अगर हम समझें, इसका आयोजन फरवरी 2024 में हुआ किगाली, रवांडा में। उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करना, साथ ही प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई है इस सम्मेलन में। आई होप आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको बताना चाहता हूँ कि रवांडा देश की बात हुई थी, है ना, तो हम ना इसका लोकेशन भी देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो रवांडा कहाँ पे है? रवांडा आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ये छोटा सा देश है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा देश यहाँ पर आपको दिख रहा है ना पीले रंग का, यही है रवांडा देश, ठीक है। और किस महाद्वीप में है? सबसे पहले तो एग्जाम में से पूछा जाएगा, तो आप फटाफट से बोलोगे कि रवांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? किगाली। और मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक। और प्रधानमंत्री कौन है? एड्रोड नगी रेंटे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को हम शॉर्ट में ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 11,500 करोड़। 11,500 करोड़ कर दिया गया है परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर। डिटेल में अगर हम समझें, किस मंत्रालय ने? भारी उद्योग मंत्रालय ने। फेम 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात फेम 2 की हुई है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये है फेम का फुल फॉर्म, ठीक है। भारत, हिंदी में बोलेंगे, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, सबसे मेन बात क्या है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड जितनी भी ये डीजल वाली गाड़ियाँ हो गई हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन से। इसलिए फ्रेंड जो सरकार है ना, काफ़ी ज़्यादा इस पर कोई योजना लेकर आ रही है, ठीक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच हो जाएं, ठीक है। तो आपको ये तो पता लग गया कि जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 11,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने काजी नींबू, काजी नींबू क्या है? खट्टा नींबू है, ठीक है। तो किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा? ऑप्शन ए, असम।
असम राज्य ने काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। और उच्च न्यायालय क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगर हम बात करें असम की लोकेशन की, तो आप ये देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स पूर्वी राज्य है असम, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया है। आयोजन हुआ इसका 31 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक। संस्करण था 25वां। इस सत्र में यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय चाय लघु धारक परिसंघ का मुख्यालय चीन से भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए यूनाइटेड किंगडम से खाद्य और कृषि संगठन चाय के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला और सत्र की अध्यक्षता चाय बोर्ड भारत के उपाध्यक्ष सौरभ पहाड़ी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है और इसकी थीम भी एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, 2024 में कब मनाया गया? 13 फरवरी को, या बोल सकते हो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखो भारत में ना जो सरोजिनी नायडू है, इनकी जो जयंती होती है इसी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। और आपको बताना चाहता हूँ थीम क्या है इसकी इस बार की, इंस्पायर इंक्लूजन। हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में भी वही है, इंस्पायर इंक्लूजन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जो उपनाम है वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। वर्ष 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थी। सरोजिनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा नाडा, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नाडा की बात कर लेते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अध्यक्ष हैं खेल मंत्री, ठीक है, खेल मंत्रालय। और वर्तमान खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। उद्देश्य क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, वाडा जो है विश्व में डोपिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो हम नाडा पढ़ रहे थे ये हमारे भारत में इसको रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन को किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो पेस मिशन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें, महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल को समझना और जलवायु परिवर्तन को समझने और उससे लड़ने के लिए महत्वपूर्ण रहस्यों को खोजने के लिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने पेस मिशन को लॉन्च किया है। पेस का फुल फॉर्म में देखते हैं। पी का मतलब है प्लैंकटन, ए का मतलब एरोसॉल, सी का मतलब क्लाउड और ई का मतलब ओशन इकोसिस्टम। बात नासा की हुई है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, हिंदी में होता है राष्ट्रीय वैमानिक अंतरिक्ष प्रबंधन। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। और फ्रेंड्स आपको ना मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप हमें रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको PDF कैसे मिलेगा इसका, वो सब कुछ आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 11 फरवरी को फ्रेंड्स मनाया गया है विश्व यूनानी दिवस 2024। थीम क्या है? यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य।
ठीक है, इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनानी मेडिसिन, वन अर्थ वन हेल्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, तो हम पिछले कुछ दिवस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस 2024 1 फरवरी को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2024 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सा से इनका संबंध था। इनको पद्मश्री मिला था 2023 में जेनेटिक्स के क्षेत्र में, और डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा ने 1968 में एम्स दिल्ली में भारत का पहला आनुवांशिक केंद्र स्थापित किया था। अब 2024 में जो प्रमुख लोगों के निधन हुए हैं फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले डॉक्टर नित्यानंद का जनवरी 2024 में निधन, ठीक है, फोटो में देख सकते हो। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांस बैकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन, ठीक है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका नाम देके कि ये कौन थे या इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक केजे जॉय का जनवरी 2024 में निधन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। मुंबई 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। मूल संगठन टाटा सन्स है। संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरमैन एमिरेट्स हैं रतन टाटा। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखर। जितने भी फैक्ट आपको बताए सब इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा एतिहाद को। एतिहाद कंपनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एतिहाद एयरवेज किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है? संयुक्त अरब अमीरात की। मुख्यालय अबू धाबी यूएई में है। और आपको बताना चाहता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो बिपिन रावत जी थे ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो इनकी जो स्टैचू जो है ये कहाँ पर बनाई गई है? उत्तराखंड के देहरादून में। डिटेल में अगर हम समझें, दिवंगत विपिन रावत जी की है प्रतिमा उत्तराखंड के देहरादून में टॉन्स ब्रिज स्कूल में स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल विपिन रावत थे जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। और वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान जी। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ आपकी रवि सर की यानी कि मेरी जो ई बुक्स हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं वेबसाइट में। आपको बताना चाहता हूँ www.ravibookspdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। एक प्रकार का फ्रेंड्स के नोट्स हैं जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फ्री कॉन्टेंट वाला सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। रवि स्टडी IQ जी के गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेली करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि मैं आपके लिए अब डेली वीडियोस लेकर आया करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।